नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे विद्यार्थी जो 4th एंड 6th सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं भैया, और अभी हाल ही में 3rd एंड 5th के रिजल्ट जारी हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके साथी मित्रों के, आपके खुद की ऐसी समस्या देखने को मिली होगी जो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है कि आपने सारे एग्जाम दे दिए, सारे पेपर आपने एग्जाम दे दिए यहां पर, फिर भी एब्सेंट दिखा रहा, ऐसा क्यों रिजल्ट में। अब आप कहेंगे कि ये पेपर कहां से आ गया, ये तो था ही नहीं, हमारे एडमिट कार्ड में पेपर नहीं था ऐसा, फिर अब पेपर में कैसे आ गया, अब रिजल्ट में कैसे आ गया ये जब हमारे एडमिट कार्ड में ही नहीं था। तो भैया आपको चीजें समझने की आवश्यकता है। आपने गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, और बैक पेपर होने का मतलब कहीं ना कहीं आप खुद को पीछे छोड़ चुके हैं। अब इसके बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट, अब आपको क्या करना है, क्या गलती हुई है, क्या सुधार हो सकता है, इसके बारे में हम जिक्र आज यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। देखो भैया, हाल ही में रिजल्ट आपके यहां पर बीए के भी देखने को मिले हैं, 3rd एंड 5th के, और बीएससी बीकॉम के भी आए हैं। उसमें काफी विद्यार्थियों के, बीएससी बीकॉम में ज्यादा सवाल नहीं आए थे इससे रिलेटेड, लेकिन बीए में बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के यही सवाल आ रहा है कि मैंने सारे पेपर दे दिए थे, फिर भी मेरे रिजल्ट में एक नया पेपर दिख रहा है और उसमें एब्सेंट लगी हुई है, जबकि मेरे एडमिट कार्ड में ये पेपर था ही नहीं, मैं देने कैसे जाता। तो अब बात करते हैं हम उस पेपर के बारे में, कौन सा सवाल है, मुख्य रूप से उस सवाल की बात करेंगे। ये रहा सवाल आया, ये इमेज स्टाइलिंग सर, ये 3रे सेमेस्टर का एग्जाम था, इसमें एब्सेंट लग गई, हमें तो पता ही नहीं चला ये एग्जाम कब हो गया, इसके बारे में कुछ बताओ। और मैंने क्या बोला, कॉलेज में होता है इसका प्रैक्टिकल, यानी कोई प्रैक्टिकल पेपर था, कॉलेज अटेंडेंस सीट के लिए कांटेक्ट करें। दूसरी बात, एक और सवाल, 5th सेमेस्टर में इमेज स्टाइलिंग का पेपर नहीं था और रिजल्ट में AA दिखा रहा है। क्या कह रहा है ये व्यक्ति, इसको समझो, सुनो, इसकी बात सही है, लेकिन इसने गलती कर दी, इसको पता ही नहीं था। यहां पे विद्यार्थी की गलती मानूंगा मैं, इनके एडमिट कार्ड में इमेज स्टाइलिंग का पेपर नहीं था। अब पेपर किसका लगता है, थ्योरी का ही तो लगता है। प्रैक्टिकल की सूचना तो आपको कहां से मिलेगी, कॉलेज जाएंगे तभी तो पता चलेगी। समझ में बात, क्या कहना चाह रहा है विद्यार्थी कि भाई उसके एडमिट कार्ड में जो पेपर का नाम था सिर्फ वो उसने एग्जाम दिए, लेकिन ये इमेज स्टाइलिंग का ऐसा पेपर था। अब मैं सिर्फ एक इमेज स्टाइलिंग की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, भाई बहुत सारे पेपर हैं, हर कॉलेज में विद्यार्थी अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। मेरे पास तो भी मैसेज आना बाकी है, मैसेज मैंने देखे ही नहीं है बहुत सारे अभी तक, उनके देखूंगा तो कुछ नए सब्जेक्ट और देखने को मिल जाएंगे यहां पर कि इसका पेपर मेरा एब्सेंट रह गया, मेरे को तो पता ही नहीं था। अब इमेज स्टाइलिंग के पेपर की तरफ हम चलेंगे, उसको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, रिजल्ट के बारे में भी। अब इसने रिजल्ट भी भेजा है, उसमें मेरे आ गया, एडमिट कार्ड में कुछ था ही नहीं, और रिजल्ट में मेरे यहाँ पर, इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं। ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, क्या है, इमेज स्टाइलिंग। देखो भैया, रिजल्ट में ये पेपर है लेकिन एडमिट कार्ड में नहीं है। अब आपको ने गलती क्या कर दी, आपको क्या चेक करना होता है, फोरम, कौन सा, आप ये देखा करो ना कि एग्जाम फोरम में आपके पास में कौन सा सब्जेक्ट थे। जब भी टाइम टेबल जारी होता है, मैं क्यों कहता हूं हमेशा आपको एग्जाम फोरम में जाके अपने कोड मैच कर लेना। अगर बाद में कुछ गलती भी होती है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप दावा किस बेस पे करेंगे, आप एग्जाम फोरम के बेस पे दावा करते हैं। एडमिट कार्ड में तो यूनिवर्सिटी खुद लिखती है कि अगर कोई गलती हो जाए तो यूनिवर्सिटी आके सही करवा लो, या फिर कॉलेज आके सही करवा लेना। आप एग्जाम फोरम पे के बेस पर आप दावा कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पे कि सर मेरी ये बात थी, मैंने ये फोरम में पेपर भरा था और मेरे ये पेपर गलत आ गया। तो एग्जाम फोरम इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हमेशा से बोला है आपको, और आप नहीं देखते हैं वीडियो में, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि यूट्यूब है ना, सब बता देता है कौन व्यक्ति कितना वीडियो देख रहा है, कौन सा चैनल कितना देख रहा है, सब बता देता है, कहां से कितना देख रहे हैं, किस एज वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रही है, सारी चीजें मुझे पता चल जाती है जब एसईओ करवाते हैं चैनल का ना। तो ये तो मत सोचो कि मुझे पता नहीं होता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मैं सब देख रहा हूं, सारी चीजें मुझे पता होती है, कौन देखता है कौन नहीं देखता है। और इसलिए मैं आपको हर बार एक चीज बोलता हूं कि वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड होते हैं, आप देखा करें। टाइम टेबल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, बार बार भी अपने सब्जेक्ट कंफर्म कर लेना एग्जाम फोरम के अकॉर्डिंग। और यहां पे विद्यार्थी ने क्या कर दी, अब मैं समझाता हूं आपको। यहां पे क्या लिखा है, टी, यहां पे 75T, यहां पे 75T, 51T, 63T, यहां पे 63T, ये कोड है। यहां पे क्या लिखा है, 63P। अरे भैया सब जगह टी आ रहा है, एक जगह पी आ गया, ये थ्योरी का पेपर है, ये प्रैक्टिकल का पेपर है। प्रैक्टिकल की सूचना कहां से मिलती है, कॉलेज जाना पड़ता है। आई बात समझ, ये गलती हो गई है। अब एक चीज ऐसा हो सकता है, कुछ विद्यार्थी खुद से ही नहीं गए होंगे,
कॉलेज ने नोटिस निकाला होगा, कुछ विद्यार्थी खुद से गए नहीं होंगे। और एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का तो नोटिस आया था इमेज स्टाइलिंग का, मुझे बहुत अच्छे से पता है इस चीज के बारे में। नोटिस क्योंकि हम शेयर करते हैं एलबीएस कॉलेज कोटपुतली के, आपने देखे ही है, तो इसका नोटिस तो मैं दिखा दूंगा, टेलीग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, स्पेशली हम प्रोवाइड करवाते हैं, पता नहीं कहाँ गलती हुई इससे। और एलबीएस कॉलेज कोटपुतली के तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है। विद्यार्थी जागरूक नहीं है भैया इसको लेकर, इसमें विद्यार्थी खुद ही गलती हो सकती है, ये ध्यान रखें। और रेगुलर का विद्यार्थी है, कॉलेज जाने के बाद में ऐसी गलती हो रही है। अगर सपोज दैट किसी विद्यार्थी का यहाँ पे और कोई अलग सब्जेक्ट मतलब कि नॉन हो या फिर अन्य कोई विद्यार्थी हो जिसने थ्योरी प्रैक्टिकल नॉन से प्रैक्टिकल को लेकर अगर सूचना नहीं मिली है, तो ध्यान रखो एक बात, आप अपने कॉलेज से रिलेटेड संपर्क रखा करें भैया। अब क्या करना है, रेगुलर विद्यार्थी, अब देखो भैया, अगर आप गए थे एग्जाम देने, ये वाला एग्जाम देने गए थे अगर आप, है ना, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो एग्जाम देने गए थे लेकिन उनके फिर भी एब्सेंट लिखा आया है, तो क्या करना है, अपने कॉलेज में जाइए, अटेंडेंस सीट वहां से लीजिए और यूनिवर्सिटी को दे दीजिए, सर मैं पास था, देखो मेरी अटेंडेंस लगी थी उस दिन। कुछ विद्यार्थी गए नहीं होंगे भैया, वो पेपर आपका बैक हो चुका है, ध्यान रखो, वो आपको देना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। समझ में ये बात, इतनी सी चीजें जो आपको समझने की आवश्यकता थी वो मैंने आपको समझाने का प्रयास यहाँ पे किया है। ये एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का विद्यार्थी था, ऐसे मेरे पास में काफी मैसेज आए थे जो कि मैंने यहाँ पर आपको अब जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। अब आने वाले समय में 4th एंड 6th सेमेस्टर में बहुत सारे पेपर ऐसे होंगे जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। ऐसा ही आनंदम में होता है, आनंदम जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में सेलेक्ट करते हैं ना कोई विद्यार्थी, आनंदम का पेपर थोड़ी लगता है, वो भी एडमिट कार्ड में नहीं आता, लेकिन कॉलेज में तो डायरी जमा होती है, तो वहां पे बहुत से विद्यार्थियों को बैक लगती है जब पता नहीं होता तो। इसलिए वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ में है, भविष्य के लिए इसको आप सेव रखिए और अपने साथी मित्र जो भी आने वाले समय में ग्रेजुएशन करेंगे उनको बताना भाई, अगर आपके पास में ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम फोरम में है और एडमिट कार्ड में नहीं आता है, तो आपको उसको लेकर आपको थोड़ी सी आंखें खोल के रखनी है। जब आपके एग्जाम हो तभी प्रैक्टिकल सूचना आपको देखने को मिलती है, कॉलेज से कॉन्टेक्ट लगातार रखेंगे, ठीक है। आने वाले समय में लगातार ऐसे अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और 4th एंड 6th सेमेस्टर के एग्जाम 20 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, मत रह जाना आप चक्कर में। टाइम टेबल अपलोड कर दिया है, एडमिट कार्ड बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे, समझ लेना अपना टाइम टेबल। और आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहेंगी चैनल के माध्यम से। कोई अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कमेंट कर दीजिए, आपसे रिलेटेड ये सवाल जैसे आए थे मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, आपके सवालों के भी जवाब आएंगे वीडियो के माध्यम से, जरूर आएंगे ना, और जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और 4th एंड 6th सेमेस्टर के एग्जाम के गैस पेपर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, अंतिम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो जाइए कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर, डॉक्स एंड ई बुक वाले फोल्डर में आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट वाइज पेपर चेक करने हैं। आर यू 6 सेमेस्टर से हैं तो आर यू 6 सेमेस्टर वाला फोल्डर देखना है, आर यू 4th सेमेस्टर से हैं आर यू 4th सेमेस्टर वाला फोल्डर देखना है। अगर बैक पेपर हैं आपके तो आर यू बैक 2nd 4th एंड 6th के लेकर मैंने फोल्डर अलग से बनाए हुए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पेपर परचेज करने के बाद में किसी पेपर में प्रॉब्लम आ रही है आपको नेम से रिलेटेड, अन्य किसी चीज से रिलेटेड, क्योंकि काफी सिलेबस पहले बदले थे, तो हो सकता है किसी पेपर में हम सब्जेक्ट को नेम को लेकर कंफ्यूज हो, तो मैंने आपको बताया कि ऐप पर आप उसको लेकर अपना मैसेज छोड़ देंगे। जिन्होंने पहले मैसेज कर रखे हैं उनके 1-2 दिन में अपने अपडेट हो जाएंगे नए पेपर, ठीक है भैया। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और थोड़ा सा पढ़ लें भैया, अभी अंतिम समय पढ़ने का, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आपके देख के मैं खुश नहीं हो पाता हूँ, आप पता नहीं होते नहीं होते, लेकिन मैं आपके रिजल्ट्स देख के खुश नहीं होता हूं। और ये एक लगाव मान लीजिए अपना एक परिवार सा है, जो अपन शुरुआत से आपको पहले सेमेस्टर से मैं 6ठे सेमेस्टर तक आपको सींचता आया हूं, हर दिन नोटिस भेजते हुए घर पे बैठे बैठे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये आपका रिजल्ट जब खराब आता है तो दुख होता है ना, तो मैं इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ थोड़ा पढ़ने का समय है, कैसे भी करके लिख लिख के याद करने का समय है। जितना समय बचा है बहुत कीमती है, इसको पढ़ने पे फोकस कीजिए, बाकी सब चीजों को साइड कर देंगे। अब रिजल्ट का समय है, रिजल्ट आपको देना है। पूरे साल अपने मौज मस्ती की है, जो भी चीजें किया, इंस्टाग्राम रील देखी, क्या देखा नहीं देखा जो भी, लेकिन अभी समय है आपका यहाँ पे रिजल्ट को बेहतर प्रोवाइड करवाने का, क्योंकि हर व्यक्ति सवाल कर देगा आपके ऊपर अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया तो। रिजल्ट सही आ गया तो आपकी कितनी भी गलतियां वो सारी छिप जाएंगी, ध्यान रखें। तो आने वाले समय में थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे, थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले। जो दिक्कतें आती हैं यूनिवर्सिटी के, भाई नंबर नहीं प्रोवाइड करवा रही सही से, वो सही से प्रोवाइड हो जाएंगे अगर थोड़ा सा लिख के प्रयास करेंगे तो। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।